रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहन क्या हाल है? बहन अल्लाह का करम और एहसान है, आप भी खैरियत से हैं या नहीं? बहन क्या बताऊं, सियासत में तो खैरियत का नामो निशान ही नहीं। खैर बहन, आज मेरा कई जगह जाने का इत्तेफाक हुआ। अक्सर जगह 26 जनवरी का तकरीबी प्रोग्राम देखा तो जी चाहा के बहन साहबा की खिदमत में हाजिर हो गए। अपने महब्बे वतन अजीज हिंदुस्तानियों की तारीख व तहरीक, इनकलाब और उसके कारनामों की तहजीब व तमद्दुन पर रोशनी डालें, क्योंकि सियासत लोगों से ज्यादा मालूमात आलिमा को होती है। बहन साहिबा, आपने ठीक फरमाया, वाकई आज यौम जमहूरिया है। हम लोगों का यहाँ जमा होना उसकी शहादत है। ये गुलशन हिंद जो सदियों से अंग्रेजों का गुलाम रहा है, इन सब कोशिशों के बाद अगस्त 1947 को अफ़्ते हिंद पर आज़ादी का सूरज तुलू हुआ था और फिर हुसूले आज़ादी के बाद मुल्क के मामारों, उसके मुखलिस गवाहों और आइन को तरतीब देने वाले रोशन दिमाग दानिश्वरों ने इस मुल्क की गंगा जमनी दीराना रिवायत को बरकरार रखने के लिए उसके सेकुलर और जमहूरी निज़ाम और उसके कवायद व ज़ाबित को इसी तारीख यानी 26 जनवरी में तैयार किया था। हमारा ये मुल्क सदियों से तहजीब तमद्दुन और मजहब की आज़ादी के लिए बैनुल अक़वामी दुनिया में मशहूर रहा है, मगर आज चंद सियासी पार्टियों की वजह से फिरका प्रस्तुत इक़्तिदार पर काबिज हो गई है और वो दस्तूर में दिए गए हुकूक और जमहूरी सेकुलर निज़ाम की धज्जियां उड़ाकर मुल्क के सेकुलर बुनियादी ढांचे को बर्बाद कर रही है, जिससे पूरे मुल्क का अमन व अमान रुखसत हो चुका है। ये हालात बता रहे हैं ये वक्त मुल्क की और हिंदुस्तान की खूबसूरत रंगारंगी तहजीब और उसके हम को तबाह व बर्बाद करेगा। बहन साहिबा, इतनी जोश में आने की क्या बात है? मैं तो समझ रही थी आप हिंदुस्तान की तारीख व तहरीक और उसकी खिदमत ने उसकी बुलंदी पर रोशनी डालेंगी। हालांकि हिंदुस्तान की जमहूरियत अभी बाकी है, कानून व ज़ाबिता अपनी जगह पर ठीक है और मौजूदा हुकूमत जो कौम मलक के लिए काम कर रही है वो काबिले दाद तहसीन है, लेकिन आपका इशारा इसलिए बरअक्स है। आप कानून के दायरे में आकर बात कीजिए। बहन साहिबा, आप सियासी पार्टी के एक अहम रुकन होने की हैसियत से अच्छी तरह जानते हैं और मैं मुल्क अजीज हिंदुस्तान की एक शहरी और सपूत होने की हैसियत से बताना चाहती हूँ, मुल्क की आज़ादी और उस मुहब्बे वतन अजीज हिंदुस्तान की किस्मत जगाने में मुसलमानों का जितना खून बहा है, देगर पार्टियों और किसी कौम का उतना पसीना भी नहीं बहा है। किसी कल शर्मनाक ये रोया के जिनको हमने मुल्क की आज़ादी और हिंदुस्तान की सुल्तनत को गुलदस्ता की शक्ल में अता की थी। आज ये मुल्क के नमखोर अंग्रेजों के दिलाल फिरका प्रस्तुत जमाअतों के रहनुमा मुल्क के इक़्तिदार पर बैठे तासुब और गैर जानिबदारी के शिकार होकर मुल्क के सेकुलरिज्म और जमहूरियत को मिटा देने में मसरूफ थे। और याद रखो, मसला सिर्फ मुसलमानों का ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क के निज़ाम और ढांचे का है। अब फैसला करना होगा, मुल्क गांधी जी और मुल्क के आइन को तरतीब देने वाले रोशन दिमाग दानिश्वरों के रास्ता पर चलेगा या RSS की फिक्र परस्ती और दहशतगर्दी पर। पहले ये तय करो कि वफादार कौन है, फिर वक्त खुद बताएगा गद्दार कौन है। बहन साहिबा, आप कैसे इस्तेमाल अंग्रेज कौम को गरमा देने वाले बयान देते हो, क्योंकि ये मुल्क हिंदुस्तान ऐनी अल्फाज से जमहूरियत का सेकुलरिज्म पाबंद है और हर सियासत पार्टियां यहाँ तक के भारतीय जनता पार्टी भी जमहूरियत और उसके साथ नारों के साथ कुर्सी इक़्तिदार और फ़आल तंजीम है जो हुकूमत हिंद का काशाना बसाना साथ देती है। अच्छा बहन साहिबा, फिलहाल मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे और प्रोग्राम में भी जाना है। इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात हो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बहुत माशाअल्लाह। आइए।